तो ये है हमारी वीडा V2 प्लस एंड आज हम करने वाले एक ऐसी चीज जो कि YouTube पर कभी तक किसी ने नहीं करी है। हम इसको बिल्कुल स्टीप पहाड़ पर चढ़ाने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग कैसे काम करती है, कैसे इसकी पावर काम करती है एंड देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम इसको इको मोड पर लेकर जाने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये पूरा एक बहुत ऊंची पहाड़ी है एंड इसमें ना आपका पूरा टेस्ट हो जाता है। साथ साथ में हमने गाड़ी को उतारा भी है इसी पहाड़ से, तो हम इसमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिर गाड़ी उतरती है उस टाइम पे ब्रेकिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस तरह से काम करती है। सो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। देखते हैं भाई ये चढ़ पाती है कि नहीं। अभी मैंने इको मोड पे डाला हुआ है, जैसे जैसे मैं मोड शिफ्ट करूंगा मैं आपको बताते जाऊंगा वीडियो में। हालांकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत इजीली चढ़ सकती है, बट जो टेरेन आगे आएंगे वो भाई बहुत खतरनाक है। इवन ओला भी स्ट्रगल कर रही थी, तो ये गाड़ी चढ़ाने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो सकती है एंड स्लिप करेगी या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि पूरा रोड गीला है एंड जिस तरह से आप देख रहे हो बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई ये किस तरह से चढ़ती है। हालांकि गाड़ी स्ट्रगल तो अभी से कर रही है भाई, अभी तो 18-19 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पहला टेरेन आने वाला है। लेट्स सी। पेट्रोल गाड़ियाँ देखो क्या आराम से चढ़ जाती हैं भाई साहब। इसने पावर थोड़ा सा यूज किया एंड मैं आपको बता देता हूँ ये वीडा V2 प्लस है, प्रो नहीं है, लेकिन हमने बूस्ट यूज नहीं कर रखा। हम बिना बूस्ट के इस गाड़ी को इस टेरेन पर चढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं एंड पूरी वीडियो देखना ताकि मैं आपको एंड में जब ब्रेकिंग वगैरह के बारे में भी बताऊं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर इसके ब्रेक्स किस तरह काम करते हैं। भाई साहब सेकंड टेरेन आने वाला है भाई, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सेकंड टेरेन पर ये किस तरह से चढ़ती है क्योंकि सेकंड टेरेन थोड़ा और स्टीप है एकदम से। भाई साहब अभी 15-15, 16-16 की स्पीड पर मैं नॉर्मली चढ़ा रहा हूँ इस गाड़ी को एंड इतना कुछ इंटरेस्ट अभी मुझे प्रॉब्लम जैसा कुछ दिखा नहीं है। अभी मैं सेकंड टेरेन पे कोशिश करूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए ऐसी लोकेशन पर जब भी आएँ तो भाई आप ब्रेक्स का यूज़ ना करें इस तरह के टर्न्स में, क्योंकि अगर आप इन टर्न्स में ब्रेक का यूज़ करते हो तो फिर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लिप मारने का मतलब ऐसा हो सकता है। हम क्या इस जगह पर कई बार आ चुके हैं, तो हमें पता है कि इस टेक्निक से यहाँ पर चढ़ानी है, तो डू नॉट ट्राई दिस एनीवेयर। भाई साहब ये वाला टेरेन आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्टीप है। ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक स्टीप टेरेन पर मैंने चढ़ाई है अभी गाड़ी एंड मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए चढ़ाई है। जो मैं स्पीड फॉलो कर रहा हूँ वो 15, 16, 17, 18 यही स्पीड मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो भाई जो लोकेशन है अभी भी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं एंड जो हम जाने वाले ऊपर वो और ज़्यादा ऊंचा है। ये देख सकते हो आप भाई, ये बहुत स्टीप है एंड ये बहुत इजीली इको मोड पे चढ़ रही है। तो मुझे भाई साहब बारिश आने लगी है खतरनाक, लेकिन जो ये जिस तरीके से ये चढ़ रही है मैंने इको मोड से इतना इमेजिन नहीं करा था कि ये इतना जल्दी चढ़ पाएगी। भाई साहब जैसे हम ऊपर आ गए ना तो भाई पूरी की पूरी बारिश शुरू हो गई है एंड मैं पूरा गीला हो गया हूँ। अभी हम इसको जब नीचे उतारेंगे इसी पहाड़ पे से तो देखेंगे कि यार ये नीचे जाने में स्लिप होती है या नहीं होती है। वैसे भगवान करे स्लिप ना हो भाई, रिस्क विस्क नहीं लेना है इस तरह के कुछ वीडियोस के लिए। फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर हमारी डेस्टिनेशन पर और ये बहुत ऊंचाई है, मैं आपको ऊंचाई का भी एक व्यू शॉट दे दूंगा। अब हम इसी टेरेन से इसको नीचे लेकर जाने वाले हैं। आप टेरेन देख सकते हो भाई कितने खतरनाक है एंड इन टेरेन से हम इसको अब नीचे उतारेंगे और इसकी ब्रेक का इमेंस टेस्ट लेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसमें आपको देखने मिलती है। ओहो हो बारिश भाई खतरनाक हो रही है
एंड इस खतरनाक बारिश पे और मुश्किल रहेगा इसको नीचे उतारना। खैर हीरो पे इतना भरोसा है कि भाई गाड़ी दमदार है, जिस तरह से ब्रेक्स वगैरह काम कर रहे हैं देख सकते हो। मैं पीछे का ब्रेक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं आपको भी एडवाइस करूँगा अगर आप इस तरह का कुछ भी लोकेशन पर लेकर जा रहे हो इस गाड़ी को तो ब्रेक्स का ध्यान रखें, खास करके पीछे का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करें, आगे का बिल्कुल यूज़ मत करें क्योंकि आगे का ब्रेक जो है वो बेसिकली डिस्क ब्रेक है एंड डिस्क ब्रेक पे बहुत मुश्किल रहेगा इस गाड़ी को मेंटेन करना। भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है एंड अब हम नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। पहला टेरेन आया है अभी तो एंड ये वाले टेरेन से मुझे नोटिस हो रहा है धीरे धीरे कि इसकी ऊंचाई किस तरह की है, क्योंकि आते टाइम उतना समझ में नहीं आता है। पावर मोटर का जनरेट होता है, देख सकते हो आप भाई साहब, व्यू देख सकते हो साथ साथ में एंड बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। ओ हो। अब यहाँ पर पावर मुझे यूज़ करना पड़ रहा है ब्रेक्स का एंड आप देख सकते हो मैं पूरा ब्रेक लगा करके रखा हुआ हूँ क्योंकि टेरेन बहुत ज़्यादा स्टीप है। भाई साहब बहुत ही खतरनाक एकदम इस तरह का फ्लैट एकदम टेरेन है एंड ये एक बहुत मतलब सिंपल सी जगह लग रही है देखने में। बाय वीडियो तो आपको और कुछ समझ में नहीं आएगा बट इन रियलिटी अगर आप इस लोकेशन को जानते हो तो आपको पता होगा भाई ये बहुत स्टीप पहाड़ है एंड यहाँ पर गाड़ी चलाना ही वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्की होता है एंड उस पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है। खतरनाक भाई खतरनाक बारिश हो रही है एंड अभी तक इसने स्लिप नहीं करा है एक बार भी। रीजनरेटिव भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आगे पीछे दोनों ब्रेक्स यूज़ कर रहा हूँ, बस थोड़ा टेक्निक से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको दोनों ब्रेक्स का एक सटल कॉम्बी ब्रेकिंग यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो भाई आगे का अगर ज़्यादा आपने ब्रेक प्रेस कर दिया तो फिर आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। खतरनाक भाई साहब चलाते हैं इसको, थोड़ा सा और बचा है, एक स्टीप टेरेन और बचा हुआ है वो और देख लेते हैं ये किस तरह से करती है। अभी तक तो इसने बहुत इम्प्रेस करा है एंड गाइज अभी तक मैंने राइड मोड या स्पोर्ट मोड यूज़ नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इको मोड पर ही इस गाड़ी को राइड करा है। ये है वो टेरेन, खतरनाक भाई। ये टेरेन तो और ज़्यादा खतरनाक है जिस पे पानी भरा हुआ है पूरा एंड ऊपर पूरे पहाड़ का पानी नीचे आ रहा है जिससे कि और ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा मुश्किल ये वाला पाथ लग रहा है मुझे। भाई साहब चलो भाई गणपति बप्पा मोरिया, सावन के महीने में हमने जो है इसको पहाड़ पर चढ़ा दिया है एंड अभी तक कोई फाइनली इशू तो आया नहीं है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ राइड एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा एंड उड़न खटोले वाली जगह पर हम भाई गाड़ी लेके पहुँच गए। जिस तरह से देखेंगे भाई आगे मैं आपको पूरा राइड एक्सपीरियंस साथ साथ में ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि ब्रेकिंग एंड पावर मोटर का जो है उसने किस तरह से काम किया। तो अभी आपने देखा किस तरह से हमने इसको पहाड़ पर चढ़ाया एंड पहाड़ से उतारा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बारिश होती है तो आपकी गाड़ी और ज़्यादा स्लिपरी कंडीशन में हो जाती है एंड मॉनसून के सीज़न में ही हम यही चीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने टायर की स्लिप भी टेस्ट करी, हमने ग्रिप टेस्ट करी, किस तरह से गाड़ी ने परफॉर्म किया। ये वाला पार्ट मैं इसलिए रख रहा हूँ वीडियो में क्योंकि आपके लिए राइड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है क्योंकि गाड़ी मैंने राइड करी उस टाइम पर जो मैंने आपको बताए थॉट्स, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की मोटर की। जब हमने गाड़ी को ऊपर चढ़ाया तब मोटर ने सबसे ज़्यादा काम किया एंड उस टाइम पर हमने इको मोड के अलावा कोई और मोड यूज़ नहीं करा। हाईएस्ट स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने गाड़ी की चलाई है तो मोस्टली हमने 18-19 की ही स्पीड टच करी है मैक्सिमम ऊपर चढ़ने के टाइम पर। उसके अलावा नीचे उतरने के टाइम पर हमारी जो स्पीड थी वो 10 से भी नीचे थी, कई बार 11 कई बार 12 हुई होगी। इससे ज़्यादा हमने स्पीड पे गाड़ी को नहीं चलाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। सेकेंडली बात करते हैं ब्रेकिंग की। देखो चढ़ते टाइम तो हमने एक बार भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया जो कि बहुत सेफ्टी कंसर्न है, इसलिए हमने नहीं किया। नीचे उतरते टाइम हमने ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों यूज़ करी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो पर पूरा भरोसा नहीं करना है, आपको पीछे का और आगे का ब्रेक भी अप्लाई करना पड़ सकता है। आगे का ब्रेक अकेला अप्लाई बिल्कुल मत करना, डिस्क ब्रेक है, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रिप भाई बहुत अच्छी मिली। नीचे उतरते टाइम मैंने ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा गाड़ी को। नीचे उतरते टाइम जो पीछे का ब्रेक था वो हमें अकेला अप्लाई नहीं करना पड़ रहा था, आगे का भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मुझे काफ़ी सारे ब्रेकर्स मिले रास्ते में, बट किसी भी तरह के कोई भी ब्रेकर या किसी भी तरह के कोई भी दबाव में गाड़ी की कंडीशन में कोई भी फ़र्क नहीं आया, कोई भी डिफरेंस नहीं आया।
गाड़ी ने प्रॉपरली परफॉर्म किया है इस एक्सट्रीम कंडीशन पे। एंड इतनी एक्सट्रीम ये कंडीशन है ना जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी, क्योंकि गाड़ी स्लिपरी रोड पर है, क्योंकि बारिश भी साथ साथ हो रही थी। एंड उन कंडीशंस में जब हमने गाड़ी को चलाया है तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिया है। अगर आप मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लोगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो और किसी ने कभी करी नहीं है, हम ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि भाई गाड़ी हीरो की है ना, बहुत दमदार गाड़ी बनाई है इन्होंने। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, कहीं पर भी गाड़ी राइट या लेफ्ट पर ट्विस्ट नहीं हुई, वॉबल बिल्कुल नहीं करी। एंड क्योंकि मेरे पीछे कोई पिलियन नहीं था तो वेट भी कम था गाड़ी पे, उसके बाद भी गाड़ी ने एक बार भी ट्विस्ट टर्न वॉबल नहीं दिया है। अगर मैं टर्न्स की बात करूं तो इस वाले पहाड़ पर 4 मेजर टर्न्स हमें देखने मिलते हैं, जिसमें एकदम स्टीप हो जाती है पहाड़। एंड उस टाइम पर इसको ऊपर चढ़ाना नीचे उतारना दोनों बहुत मुश्किल है। एंड हमने जो पहाड़ का रेंज है रोड का, उसके एकदम कॉर्नर को यूज करा है, जिससे कि आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग लगे इसके टायर्स की। सबसे पहले तो मैं ही आया, कैमरामैन हमेशा फर्स्ट रहता है। सबसे पहले मैं ही आया। मैं गाड़ी के आगे ही था और रिकॉर्ड करते टाइम जो मैंने नोटिस किया वो ये कि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। बिल्कुल ढलान पे पहले तो ये चढ़ गई तो पिकअप परफेक्ट, उसके बाद जो उसकी ब्रेकिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था रिकॉर्डिंग टाइम में, ये क्या है ना, ढलान की वजह से स्पीड ऑलरेडी बढ़ जा रही थी, बट वो ब्रेक्स ने मैनेज किया और अच्छे खासा जो स्मूथ डिस्टेंस थी वो मैनेज रही। एंड अगर आप चाहते हो कोई और पर्टिकुलर तरह की वीडियोस देखना, जैसे कि ऑफ रोडिंग और बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे, रेन टेस्ट भी ट्राई करेंगे, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। अब बहुत कम सब्सक्राइबर्स है हमारे, हम चाहते हैं कि हमारा भी चैनल आगे बढ़े, ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।